आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मैमुना। भारत ने बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड से कहा है कि वो पाकिस्तान को दी जाने वाली अपनी माली इमदाद पर दोबारा गौर करे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर से दहशतगर्दी के खिलाफ एक सख्त पैगाम गया है। आलमी सेहत तंजीम ने पपुआ न्यू गिनी में पोलियो की वबा फूट पड़ने का ऐलान किया है। नीरज चोपड़ा आज कतर में दोहा डायमंड लीग 2025 में अपने खेल का मुजाहिरा करेंगे और बीसीसीआई ने अगले महीने से शुरू होने वाले इंग्लैंड सीरीज के लिए भारतीय खवातीन टीम का ऐलान कर दिया है। अब खबरें तफसील से। भारत ने बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड से कहा है कि वो पाकिस्तान के लिए अपनी माली इमदाद पर दोबारा गौर करे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि इस रकम का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में दहशतगर्दी से मुताल्लिक बुनियादी ढांचे के लिए खर्च किया जाएगा। भुज में भारतीय फजाइया ठिकाने पर आज फजाई जंगजुओं से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फजाइया की फौरी और फैसला कुन कार्रवाई की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई पर मुल्क के अंदर और बाहर तमाम भारतीयों को नाज है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने जो प्रभावी भूमिका निभाई है उसकी सराहना इस देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी हो रही है। आपके इस ऑपरेशन में न केवल दुश्मनों को डोमिनेट किया है आपने बल्कि उन्हें डेसिमेट करने में भी कामयाबी हासिल की है। आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए इस अभियान को नेतृत्व हमारी एयरफोर्स ने ही किया जिसने अपने शौर्य, पराक्रम और प्रताप से आसमान की नई और बुलंद ऊंचाइयों को भी छू लिया है। वजीर दिफा ने कहा है कि भारतीय फजाइया ने न सिर्फ मिसाली हौसले का इजहार किया बल्कि उसने भारत की दिफाई सलाहियतों के लिए नए मेयारात मुकर्रर किए हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया की नजर भारतीय फजाइया के निजाम की ताकत और नपे तुले अंदाज में कार्रवाई करने पर गई है। जनाब सिंह ने कहा कि ये कोई छोटा मामला नहीं है कि हमारी फजाइया पाकिस्तान के हर कोने तक पहुंचने की सलाहियत की हामिल है और ये बात ऑपरेशन सिंदूर के दौरान साबित हो गई है। वजीर दिफा जो आज भुज के दौरे पर हैं, स्मृतिवन भी जाएंगे जो 2001 के जलजले में हलाक होने वालों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए एक यादगार और म्यूजियम के तौर पर कायम किया गया है। कल मैं भारत के उत्तरी भाग में जवानों से मिला और आज मैं भारत के पश्चिमी भाग में अपने एयर वॉरियर्स और अन्य जवानों से भी यहाँ मिल रहा हूँ। दोनों ही फ्रंट्स पर हाई एनर्जी और हाई जोश देखकर मैं स्वयं को अपने को उत्साहित महसूस कर रहा हूँ और आश्वस्त हूँ भारत की सीमाएं आप सभी के मजबूत भुजाओं से पूरी तरह से सुरक्षित। भारतीय मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर के इलाके में जिस अंदाज से दहशतगर्दों के लॉन्च पैड्स और फौजी ठिकानों को निशाना बनाया उसने आलमी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई है। 100 से ज्यादा दहशतगर्दों की हलाकत और पाकिस्तान के टकराव को खत्म किए जाने से मुल्क के जदीद तर्ज के फजाई दिफाई निजाम आकाश तीर का चर्चा हो रहा है। पूरी तरह एआई पर मबनी दिफाई निजाम आकाश तीर ने कामयाबी के साथ बरवक्त अपने हदफ को बीच में ही मार गिराया। उसकी उम्दा कारकर्दगी जबरदस्त ताकत में नहीं बल्कि सोच समझ कर किए गए जंगी मुकाबले में है। पेश है एक रिपोर्ट। भारत ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ फौजी मकामात के काफी अंदर नपे-तुले अंदाज में 8 फजाई ठिकानों समेत इन 13 निशानों पर किस तरह वार किया और पाकिस्तान किस तरह इसका दिफा करने में बुरी तरह नाकाम रहा। इन सवालों की वजह से दुनिया के फौजी माहिरीन हैरान हैं। इसका जवाब आकाश तीर में छुपा है जो मुल्क का अगले दौर का फजाई दिफाई निजाम है। इस महीने की 9 और 10 तारीख की रात को जब पाकिस्तान ने भारतीय फौज और सिविलियन निशानों पर सबसे ज्यादा जारहाना और जानलेवा हमले किए तो उसका सामना भयानक हथियार आकाश तीर से हुआ। इस जदीद तरीन हथियार ने फजाई खतरों को कामयाबी के साथ नाकाम कर दिया जिनमें ड्रोन, मिसाइल, माइक्रो यूएवीज भी शामिल हैं जो भारतीय फजाई इलाके में दाखिल न हो सके। आकाश तीर भारत का पहला ऐसा हथियार है जिसे एआई वॉर क्लाउड की बुनियाद पर मुल्क ही में तैयार किया गया जो फजा में ही लड़ाई करने की बरवक्त तस्वीर तैयार करता है, दुश्मन का खुद ब खुद पता लगाता है, उसका पीछा करता है और दुश्मन के तैयारों, ड्रोन्स और मिसाइलों को तबाह कर देता है।
आकाश तीर के मुकाबले पाकिस्तान का फजाई दिफाई निज़ाम HQ-9 और HQ-16 प्लेटफॉर्म्स पर मबनी है, जो भारत के हथियारों का पता लगाने में पूरी तरह नाकाम रहा है, जिसकी वजह से उसे ज़बरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। आकाश तीर की वजह से भारत के दिफाई निज़ाम में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो दहशतगर्दी की मदद और इसे शह देने में कई तरह का रोल अदा करता रहा है। इस तरह का वाफिर और पुख्ता सबूत मौजूद है जिससे दहशतगर्द ग्रुपों के साथ उसके सीधे राब्ते और इस तरह की तंजीमों को माली मदद फराहम करने में उसका रोल साबित होता है। एक बरतानवी न्यूज चैनल के साथ इंटरव्यू में पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ भी ये तस्लीम कर चुके हैं कि पाकिस्तान 3 दहाइयों से दहशतगर्द ग्रुपों की मदद करता रहा है। पहलगाम दहशतगर्दों के हालिया हमले के तनाजुर में उनका ये कबूलनामा सामने आया है, जिससे इलाकाई इस्तेहकाम में पाकिस्तान के मुलविस होने के ताल्लुक से नई तशवीश पैदा हुई है। पेश है एक रिपोर्ट। पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीमों को अपनी मदद देने और उनके लिए एक महफूज पनाहगाह बनने की वजह से अब दुनिया भर में आश्कारा हो चुका है, लिहाजा अब उसे कई जगहों पर सिफारती तौर पर अलग थलग डाल दिया गया है। पिछले महीने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसके दौरान उसने पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के उसके कब्जे वाले इलाकों में दहशतगर्दों के 9 ठिकानों पर जबरदस्त जानलेवा हमले किए। इनमें बहावलपुर और मुरीदके में अहम मकामात शामिल हैं जो लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद जैसे दहशतगर्द ग्रुपों की पनाहगाहों के तौर पर मशहूर हैं। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और यहाँ तक कि चीन समेत पाकिस्तान के रिवायती हरीफों ने इस जंग से खुद को दूर रखा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने लश्कर तैयबा जैसे दहशतगर्द ग्रुपों के साथ पाकिस्तान के मुलव्वस होने की छानबीन की है और अब पाकिस्तान जनूबी एशिया में अपने दिफाई तवाज़ुन को बरकरार रखने की जद्दोजहद में है। पाकिस्तान को आलमी सतह पर आश्कारा करने की भारत की लगातार कोशिशों से हाफिज सईद और ज़कीउर रहमान लखवी समेत पाकिस्तान में मुकीम अफराद और लश्कर तैयबा और जमात उद दावा जैसी तंजीमें अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की तरफ से आयद बंदिशों की फहरिस्त में शामिल हैं। सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं कौनैन हैदर। कई सरकर्दा भारतीय यूनिवर्सिटियों ने कौमी सिक्योरिटी वजूहात से तुर्की के इदारों के साथ अपनी तालीमी मफाहमत नामे मुअत्तल कर दिए हैं। अब जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने भी तुर्की की सरकार से मुंसलिक इदारों के साथ सभी मफाहमत नामों को फौरी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान किया है। आलमी सेहत तंजीम ने पपुआ न्यू गिनी में पोलियो फूट पड़ने का ऐलान कर दिया है और इसकी रोकथाम के लिए फौरी तौर पर एक टीका मुहिम के लिए कहा है। नामानिगारों के मुताबिक लाए इलाके में रोजमर्रा की जांच के दौरान ये इंतहाई दर्जे का इन्फेक्शन वाला वायरस पाया गया है। ये इलाका मुल्क का शिमाल मशरकी साहिली शहर है। पोलियो की बीमारी एक वायरस से फैलती है जो किसी इन्फेक्शन वाले शख्स के फुजले या खांसने या छींकने के दौरान लुआब की बारीक छींटों से लग जाती है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने एहलकारों ने आज सुबह चेन्नई में एक सरकर्दा फिल्मसाज आकाश भास्करन की रिहाइशगाह और दफ्तर पर छापे मारने की कार्रवाई अंजाम दी। डॉन पिक्चर्स के प्रोड्यूसर एक हिदायतकार भी हैं। उन्होंने धनुष, शिवा, कार्तिकियान और सिम्बू के साथ फिल्में भी बनाई हैं जो काफी मकबूल हुई। नेजा फेंकने में 2 मरतबा ओलंपिक मेडल जीत चुके और मौजूदा आलमी चैंपियन भारत के नीरज चोपड़ा आज कतर के दोहा में पहली डायमंड लीग में हिस्सा लेंगे। नीरज दोहा में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने की भरपूर कोशिश करेंगे क्योंकि इसके बाद एनसी क्लासिक 2025 के मनसूख होने के सबब वक्फा आ जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 28 जून से 22 जुलाई तक आइंदा इंग्लैंड दौरे के लिए खवातीन की भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया है। इस दौरे के तहत 5 T20 बैनुल-अक़वामी मैच और 3 एक रोजा मैच खेले जाएंगे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत ने बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड से कहा है कि वो पाकिस्तान को दी जाने वाली अपनी माली मदद पर दोबारा गौर करे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर से दहशतगर्दी के खिलाफ एक सख्त पैगाम गया है। आलमी सेहत तंजीम ने पपुआ न्यू गिनी में पोलियो की वबा फूट पड़ने का ऐलान किया है। नीरज चोपड़ा आज कतर में दोहा डायमंड लीग 2025 में अपने खेल का मुजाहरा करेंगे और बीसीसीआई ने अगले महीने से शुरू होने वाली इंग्लैंड सीरीज के लिए भारतीय खवातीन टीम का ऐलान कर दिया है। इस दौरे के तहत 5 T20 बैनुल-अक़वामी मैच और 3 एक रोजा मैच खेले जाएंगे। हरमनप्रीत कौर खवातीन की भारतीय टीम की क़यादत करेंगी जबकि स्मृति मंधाना नायब कप्तान होंगी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।